नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे NTA UGC नेट पेपर फर्स्ट का ICT का पार्ट। ICT इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसका पार्ट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे पास सिंपली, बिल्कुल बहुत ही सिंपल वे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कि इनपुट लेता है, उसको प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इसको हमने कंप्यूटर बोल दिया। अब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स में आते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। तो कितने टाइप्स के हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है इसमें अकॉर्डिंग टू जनरेशन। अकॉर्डिंग टू जनरेशन सबसे पहला टाइप है हमारा। दूसरा आता है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। और तीसरा हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू साइज। हमने कंप्यूटर को 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया, अकॉर्डिंग टू जनरेशन, अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू साइज। तो सबसे पहले हम जनरेशन देखते हैं। हमारे पास जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर कितने टाइप्स के हैं, क्या क्या जनरेशन्स आई हैं हमारे पास। तो सबसे पहली जनरेशन की बात की जाए तो वो है 1940 टू 1956। 1940 से लेके 1956 तक आपकी पहली जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रही है। इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थे वहाँ पे वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया। मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया गया जो कि साइज़ में बहुत बड़े थे, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन था उनका। और इनका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो मार्क 1 एनिक, और हमारे पास ये इनके एग्जाम्पल थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आता है आपका, ये पीरियड था आपका 1956 से लेके 1963 तक आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रहे हैं। अब हमने पहले में वैक्यूम ट्यूब यूज़ की थी, तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए। अकॉर्डिंग टू वैक्यूम ट्यूब ट्रांजिस्टर्स बहुत छोटे होते हैं और उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है ट्यूब्स के, वैक्यूम ट्यूब्स के और मैग्नेटिक ड्रम्स के हिसाब से देखा जाए तो। उसके बाद हम जनरेशन थर्ड पे आ गए 1964 टू 1971। यहाँ पे हमने ट्रांजिस्टर्स यूज़ किए थे सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में हम लेके आ गए आईसीज। थर्ड जनरेशन में हम क्या लेके आए, आईसी बोले तो इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स थे। आईसी बहुत छोटी होती है एज कंपेयर टू ट्रांजिस्टर्स, बहुत फास्ट होती है, बहुत कम एनर्जी उसको चाहिए होती है काम करने के लिए। बहुत छोटी है तो अकॉर्डिंग टू साइज भी हमारा कंप्यूटर क्या हुआ, छोटा हो गया, यानी स्मॉल हो गया। उसके बाद आते हैं
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1971 टू 1980 और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1980 टू टिल नाउ। अब कहीं कहीं आपका ये मिलेगा 1990 और यहाँ पे 1990 टू टिल नाउ। ठीक है। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आपका 1971 से लेके 1980 तक रहे और इसके अंदर हम क्या लेके आए, VLSI और LSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लेके आए। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लेके आए, हमने इंट्रोड्यूस किया AI। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये थी आपकी अकॉर्डिंग टू जनरेशन, जो आपके अभी फिफ्थ जनरेशन चल रही है हमारी AI, हम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके अंदर क्या होता है कि मशीन को अपना दिमाग दे देना कि मशीन अपने आप डिसीज़न ले कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। जैसे कि एग्जांपल है इसका रोबोटिक्स। रोबोट क्या करता है, कुछ भी चीज़ को उठाता है और वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से उसको हम रखवाने की कोशिश करते हैं। तो AI इसके अंदर हमने इंट्रोड्यूस किया था। अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ से, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन ये 3 टाइप्स में डिवाइड किया हमने कंप्यूटर को। सबसे पहला है एनालॉग कंप्यूटर, सेकंड इज डिजिटल कंप्यूटर, है हाइब्रिड। पहला एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा डिजिटल कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, फास्ट होते हैं। ठीक है, जो इनकी स्पीड है वो फास्ट होती है। और जो डिजिटल कंप्यूटर हैं ये एक्यूरेट होते हैं। जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर क्या है, या तो वो 0 देगा या 1 देगा, विच मीन्स कि अगर वैल्यू फ्रैक्शन में है तो वो या तो 0 देगा या 1 देगा, फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं देगा, जो डिजिटल कंप्यूटर है। और एनालॉग कंप्यूटर क्या है, वो फास्ट है। एंड हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ, एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर हुआ आपका हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या हुआ, एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर हुआ, जिसके अंदर क्या होगा, एनालॉग की तो स्पीड होगी और डिजिटल की एक्यूरेसी होगी। तो इसको हमने बोल दिया हाइब्रिड कंप्यूटर। अब हमारा थर्ड है हमारा अकॉर्डिंग टू साइज। अकॉर्डिंग टू साइज में हमारे पास सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, सेकंड आता है हमारे पास मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम के बाद तीसरे नंबर पे आता है मिनी कंप्यूटर, और फोर्थ आता है माइक्रो कंप्यूटर।
अकॉर्डिंग टू साइज़ में हमारे पास सबसे पहले आता है सुपर कंप्यूटर, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद मिनी कंप्यूटर और उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर बहुत तेज़ होते हैं, 1 बिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकते हैं, इतने तेज़ होते हैं, यानी 1 अरब कैलकुलेशन 1 सेकंड में करने का मादा रखते हैं। ये साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, आपके लगभग तेज होते हैं, 1 बिलियन कैलकुलेशन 1 सेकंड में कर सकते हैं। जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम 8000 जो इंडिया ने रूस की हेल्प से बनाया था, यानी रूस और इंडिया का मिला जुला प्रोजेक्ट था वो। सीडेक कंपनी, जो इंडिया की सीडेक कंपनी है, उसके साथ कोलैब था रशिया की कंपनी के साथ में। तो हमारा सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था परम। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर से थोड़े से कम फास्ट होते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स मोस्टली हमारे जैसे कि बैंकिंग में यूज़ होते हैं और हमारे एयरलाइन सेक्टर में यूज़ होते हैं बहुत सारे। यहाँ पे एक चीज़ और नोट करने के लायक है कि यहाँ पे 1000 वर्क स्टेशंस इकट्ठे काम करते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में 1000 वर्क स्टेशंस इकट्ठे काम करते हैं। सुपर कंप्यूटर से कम इनकी इंस्ट्रक्शंस, कम स्पीड होती है मेन फ्रेम कंप्यूटर की। और मिनी कंप्यूटर्स ये आपका 0 से 100 वर्क स्टेशन इकट्ठा काम करवाते हैं, प्लस में ये लैन पे काम करते हैं, स्पीड फास्ट होती है, स्पीड फास्ट होगी इनकी, लैन पे काम करेंगे और 1 से और 100 वर्क स्टेशंस के बीच में ये एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखते हैं। माइक्रो कंप्यूटर जैसे कि लैपटॉप्स हो गए, आपके छोटे कंप्यूटर जितने भी हैं, इनकी स्पीड उतनी अच्छी नहीं होती है एज़ कम्पेयर टू मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, बट ये साइज़ में छोटे होते हैं और एक डेली लाइफ रूटीन के लिए बहुत अच्छे होते हैं।